हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड क्लास की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज मैं जो आपके टॉपिक जितने चल रहे थे उसी के आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगा आज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। क्या पढ़ाऊँगा? फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस। ठीक है बेटा, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान होती है इसकी, सॉरी गलती हो गई। इसकी पहचान क्या होता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस की? रहा होगा, रही होगी, है ना। रहा होगा, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे। क्या बेटा? रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अब इसके रूल्स क्या कहते रहते हैं? रूल्स या फिर नियम बोल दो। क्या बोल लो? नियम। ठीक है, तो नियम बच्चे इसके क्या रहते हैं? इसमें आई और बी के साथ में बच्चे क्या लगता है? शैल। क्या लगता है? शैल बी। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। और अगर मैं बात करूँ ही, शी, इट, दिस, दे, यहाँ पर विजिबल है। ठीक, यू के साथ क्या लगता है? विल लगता है। क्या लगता है? विल बी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आई और बी के साथ में शैल बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और ही, शी, इट, दिस और दे, यू या फिर कोई भी और लगा हो प्रोनाउन। ठीक है, बहुवचन करते कोई भी हो जाए, है ना। चार हाथी, चार बिल्ली, चार घोड़ा, है ना, ये सब तो उसके साथ क्या लगेगा? विल ही लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपने नोट कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके, या फिर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करवाता हूँ आपकी। जैसा मैं हमेशा आपको सबसे पहले क्या करवाता हूँ? सिंपल या फिर अफर्मेटिव, है ना। तो पहले अफर्मेटिव आपको करवाऊंगा, देन नेगेटिव। तो डाल लो पहले सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो बेटा क्या होता है? एसटी क्या होता है? स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट रहता है, या तो विल या तो शैल, या तो विल या तो शैल, फिर बी लगता है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और बेटा प्लस ऑब्जेक्ट। इतना रहता है। ठीक है, चलो बनाते हैं। राम खाना खा रहा होगा। तो बच्चे क्या? राम खाना खा रहा होगा, तो क्या बनेगा? राम विल बी ईट, आईएनजी, ईटिंग द फूड। राम विल बी ईटिंग द फूड। उम्मीद करता हूँ बच्चे इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, दूसरा बनाता हूँ। मैं पानी पी रहा हूँगा। मैं पानी पी रहा हूँगा। तो बच्चे इसको क्या बनाओगे? आई के साथ क्या लगता है? शैल। आई शैल बी, पीना की क्या होती है? ड्रिंक। आई शैल बी ड्रिंक, आईएनजी लगाओ, ड्रिंकिंग द वाटर। तो बच्चे उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे बढ़ता हूँ। आगे क्या कराऊँगा? निगेटिव करवाऊँगा। क्या करवाऊँगा? निगेटिव करवाऊँगा। ठीक है, क्या कराऊँगा? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हो? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, सब्जेक्ट शैल या विल, फिर बेटा बीच में नॉट लगेगा, देन आफ्टर बी लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। ओके, फुल स्टॉप। अगर मैं चाहूँ इसी को मैं समझा दूँ आपको थोड़ा जल्दी में, क्योंकि ट्रांसलेशन जल्दी ख़त्म हो, है ना, तो मैं आपको आगे कुछ पढ़ा पाऊँ। एक्टिव, पैसिव, इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन बोलते हो इंटर वगैरह में, है ना, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्म, बहुत कुछ पढ़ा है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा एडिट करता हूँ, इसी में आपको समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोल दूँ इतना मैंने मिटा दिया, ठीक है, और मैंने इतना मिटा दिया। ठीक, अभी देखो जादू की तरह आपको समझ में आएगा। टेंशन ना लेना, बिल्कुल बने रहना साथ में। समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करना, मैं पक्का दोबारा से वीडियो बना दूंगा, लेकिन समझ में आएगा आपको बाबू। ठीक है, राम खाना नहीं खा रहा होगा। क्या? तो ये कौन सा बन गया? निगेटिव बन गया। राम खाना नहीं खा रहा होगा, है ना, होगा। तो राम विल, अब विल के बाद पहले नॉट तब बी, तो राम विल नॉट बी। ठीक है, नॉट बी।
ठीक है। नॉट बी क्या है, ईट है ना, ईटिंग द फूड, यू कैन। हाँ, परेशान हो जाओगे ना वरना वो बच्चा है ना, तो उसको मैं कह रहा हूँ कि हाँ इधर आ जाओ। भाई मेरी मम्मी का कुछ अलग ही सीन रहता है ना, कि यहाँ स्लीपर पहन के नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, बट बहुत कुछ समस्याएं रहती घर में ना। मम्मी लोग परेशान नहीं किया करते हमेशा कि ए तुम लैट्रिन गए हो, चलो नहा फटाक से हैं। मम्मी का एक अलग ही रौला चला करता है घरों में भाई। हर लड़का हर लड़की परेशान रहती होगी अपनी मम्मी और पापा से। इवन पापा से नहीं, पापा नहीं परेशान करते, ये मम्मी लोग बड़ा तंग कर लेती हैं। चलो, राम खाना नहीं खा रहा होगा, है ना, तो राम विल नॉट बी ईटिंग द फूड, है ना, फुल स्टॉप। मैं पानी नहीं पी रहा हूँगा, क्या बेटा, नहीं, तो नेगेटिव बन गया। तो आई शैल नॉट बी ड्रिंकिंग द वाटर, है ना, ड्रिंकिंग द वाटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चे मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। क्या पढ़ाऊँगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप समझते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। आप प्रश्नवाचक फर्स्ट टाइप क्या होता है बच्चे? देखो, तुमको समझा चुका हूँ सबको, तो तुम बहुत अच्छे से जानते होगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तुमको बस थोड़ा सा मुझे हिंट देनी होती है ना, और आप सब बहुत समझदार हो, है ना। इसको मिटा देता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ नया एग्जाम्पल ले लूँगा, जिससे आपको ज़्यादा बोरिंग ना महसूस हो, है ना आप बोर हो जाओगे ना। तो सबसे पहले या तो विल या तो शैल, या तो विल या तो शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या क्वेश्चन मार्क? क्वेश्चन मार्क बोला जाता है भाई, मार्क नहीं है, मैं बोल देता हूँ, अलग बात। जैसे क्या तुम पत्र लिख रहे होगे, क्योंकि ये गा है गी है में जाना होगा ना। तो क्या तुम के अकॉर्डिंग क्या बच्चे लगेगा, विल यू बी लिखना की क्या होती, राइट, है ना, राइटिंग आ लेटर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए बच्चा अगला दूसरा एग्जांपल। क्या हम दिल्ली जा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या बनाओगे, हम के लिए साथ क्या लगेगा, शैल वी बी गोइंग, आईएनजी लगेगा ना गो के साथ में, गोइंग टू दिल्ली, क्या दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूँ बच्चे इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, मुझे पता है, बट आपको समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। मैं सूत्र लिख दिया, सबको समझा दिया। उसके पहले आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हो, तो आपको रखना तो पता है कहाँ पर चीज़ें लगेंगी, है ना। बस बताना मुझे यही था कि शैल लगता है, शैल भी लगता है, ये सारी चीज़ें, है ना, कहाँ पर क्या लगता है। अब बच्चे हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या हो जाता है, कुछ नहीं, ये पहले एसटी में क्या लगता है, WH वर्ड, क्या WH वर्ड लगता है, प्लस विल या शैल लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, बीच में क्या कब कौन कैसे लगने लगता है, क्या कब कौन कैसे कहाँ लगने लगता है, बीचों बीच में, बस इतना अंतर आता है, और कुछ बड़ा सा अंतर नहीं आता बच्चे, छोटा सा अंतर आता है ना। अभी जब इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है, सीता कपड़े क्यों धो रही होगी, सीता कपड़े क्यों धो रही होगी, है ना। तो बच्चे वाई, देखो वाई, अब सीता के अकॉर्डिंग विल, वाई विल सीता बी, धोने की क्या होती, वॉश, क्या होती, वॉश, आईएनजी लगाओ, वॉशिंग द क्लॉथ्स, क्योंकि कपड़े बहुत होते हैं ना, तो क्या लगा दो, क्लॉथ्स, कपड़े, है ना, धो रही होगी। ठीक है बच्चे, दूसरा बनाओ। मैं पतंग क्यों उड़ा रहा हूँगा, मैं पतंग क्यों उड़ा रहा हूँगा। ठीक है, तो बच्चे क्या बनाओगे, वाई
आई के साथ क्या लगना है, शैल। वाई शैल आई बी, उड़ाने की बच्चे क्या होती है, फ्लाई। क्या होती है, फ्लाई, ING लगाओ। फ्लाइंग द काइट, फ्लाइंग द काइट। उम्मीद करता हूँ बच्चे इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप आपको समझ में आ गया। अब क्या पढ़ेंगे हम, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्या पढ़ेंगे बच्चे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। वो भी बहुत सरल है, वो भी हार्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, है ना। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसमें बच्चे क्या हो जाएगा, WH वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट और नॉट लगेगा बी के पहले। नॉट को वैल्यू किसके पहले दी जाएगी, बी के पहले, है ना। तो यहाँ पर लगेगा नॉट बी। क्या लगेगा, नॉट बी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और बच्चे प्लस ऑब्जेक्ट, क्या, प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आ जाओ इसमें एग्जाम्पल बनाते हैं एक दो क्या बनाते हैं, एग्जाम्पल, है ना बच्चे। एक जैसे मैं बना लूँ, वह पत्र, वह किताब, चलो किताब ले लेते हैं ना। वह किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखो बच्चे, क्यों भी लगा नहीं भी लगा, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, तो क्या कहोगे, वाई, वाह के अकॉर्डिंग पढ़ रहा होगा लड़का है, वाई विल, शी भी होती तभी भी लगता ना, वाई विल ही नॉट बी, पढ़ना की क्या होती है, रीड, है ना, रीड ING, रीडिंग द लेटर, नहीं रीडिंग द बुक है भैया, क्या है, लेटर नहीं, हर समय लेटर नहीं है, अभी किताब है ना, तो रीडिंग द बुक। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो अगला मैं बात करूँ कि मैं मैच क्यों नहीं खेल रहा हूँगा। देखो बच्चे, मैं तुमको जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो एक सेंटेंस मान के चलो, एक जो टेंस चलता है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कुछ भी हो, तो 1 घंटे में कवर करा पाता हूँ। ठीक है, वो भी हो सकता है कि कभी कभी पूरा कवर भी नहीं हो पाता, अगले दिन कराता हूँ ना। यहाँ मैं तुमको 20-30 मिनट में कवर करा रहा हूँ, तब भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगता। भाई पढ़ो, बोर्ड में बहुत काम आएगा ट्रांसलेशन आपको। ठीक है, इसके बिना सब कुछ अधूरा है, यही आएगा तभी सब कुछ कर पाओगे। तो देखो बच्चे, वाई शैल आई नॉट बी, खेलना की क्या होती है, प्ले के साथ बच्चे ING, प्लेइंग द क्या है, मैच है, तो मैच लगा लो, MATCH, मैच, क्वेश्चन मार्क, क्या, क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूँ ये आपका जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का है कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं बच्चे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।